अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर 3 मैं शुरू करने लगी हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह बकरा आपके सिलेबस में इसके इब्तदाई 20 रुकू शामिल हैं। कुरान को समझने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अरबी ग्रामर के बारे में इसम क्या है, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, आपको ब्रीफ समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है अब जब मैं कुरान आपको पढ़ाऊंगी तो वो चीजें अगर आपने उस लेक्चर को सुना होगा तो उसकी वजह से कुरान समझना आसान हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ये 3 हरूफ हैं जिन्हें हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। इसमें अलिफ को अलहदा, लाम को अलहदा और मीम को अलहदा पढ़ा जाता है। अब अगर हम इसके बारे में बेटा पढ़ना शुरू करें, कुरान मजीद में अलिफ लाम मीम की तरह 29 सूरतों में इसी किस्म के हरूफ से आगाज होता है। इन हरूफ के मानी अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं और एक कौल के मुताबिक अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए ये कुरान हज़रत मोहम्मद पर नाजिल किया। बाज़ की राय में ये सूरतों के नाम हैं और बाज़ का ख्याल है कि ये हरूफ ख़ास मानी रखते हैं, इनके मानी को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये 3 हरूफ हैं जिन्हें हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ज़ालिका इसम इशारा, ज़ालिका तिलका इसम इशारा बईद। ज़ालिकल किताबु, ये किताब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। किताब आम किताब इसम नकरा, अगर उसके शुरू में अलिफ लाम लगा दिया जाए, खास किताब वो इसम मारफा बन जाएगा, यानी कुरान करीम। ज़ालिकल किताबु, ये खास किताब, ला नहीं, रईबा शक, फी ही इसमें, फी जो हरफ जारा है, फी इसमें कोई शक नहीं। हुदल्लिल मुत्तकीन, ये हदायत है लाम के लिए, मुत्तकीन मुत्तकीन के लिए। अब ये मुत्तकीन के लिए हदायत है, अब आगे अल्लाह ताला मुत्तकीन की निशानियां बताते हैं। अल्लज़ीना, वो लोग जो मुत्तकीन है। अल्लज़ी वाहिद है, अल्लज़ीना जमा है। अल्लज़ीना वो लोग, युमिनूना ईमान लाते हैं। फेल मुजारे इज इक्वल टू प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर टेंस। और इसका बनाने का तरीका क्या है कि वर्ब के शुरू में या और ता लग जाता है। युमिनूना वो ईमान लाते हैं, बिलगैब। मुत्तकीन की सबसे पहली खुसूसियत क्या बयान की जा रही है? गैब पर ईमान लाना। नंबर 1 गैब पर ईमान लाते हैं। व युकीमूना सलाता, नंबर 2 नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा, मिम्मा 2 हरूफ जारा आ रहे हैं, मिन प्लस मा, मिन से मा जो, व मिम्मा उसमें से जो, रज़क ना हुम, मैंने आपको सिखाया था नून आखिर में आए हमारे लिए, हुम आए तो उनके लिए। रज़क ना हो, जो रिज़्क हमने उनको दिया, युनफिकूना खर्च करते हैं। जब बेटा अल्लाह की राह में खर्च करने की बात हो तो हम इसे इन्फाक फी सबीलिल्लाह कहते हैं। इन्फाक फी सबीलिल्लाह की 2 किस्म की अक़साम होती हैं, इन्फाक वाजिबा और इन्फाक नाफिला। यानी अल्लाह की राह में वाजिब खर्च करना यानी ज़कात, और नफली खर्च करना सदका, जो हम किसी को भी दे सकते हैं। अब मैं दोबारा करूंगी बेटा। मुत्तकीन की निशानियां क्या बताई जा रही है? नंबर 1 युमिनूना बिल गैब,
गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। नंबर 4, वल्लजीना, और जो लोग युमिनूना फिल मुजारे है, बिमा उनजिला इलैका, और जो ईमान लाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वमा उनजिला मिन कबलिका, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, यानी वो आसमानी किताबें तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, जो आपसे पहले रसूलों पर नाजिल की गई, उन पर ईमान लाते हैं। व बिल आखिरती हुम युकिनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने बात की अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, इस किताब जिसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, और ये किताब हदायत है मुत्तकीन के लिए। कैसे पता लगेगा मुत्तकीन कौन है? फिर आगे मुत्तकीन की अलामात बयान कर दी गई। 5 अलामात हैं। गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, नंबर 2, नंबर 3, जो रिस्क अल्लाह ताला ने दिया उसमें से खर्च करते हैं, नंबर 4, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया उस पर ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं, और नंबर 5, आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत के मानी बाद में आने वाली चीज, इसका मुतजाद दुनिया है, यानी आखिरत में अगर हमें है कि जो कुछ हम अमल अच्छा या बुरा करेंगे उसका हमें आखिरत में जवाब दिया जाएगा। इन्नल अब्रार लफी नईम, नेक लोग जन्नत में जाएंगे, इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और बुरे लोग दोज़ख में जाएंगे। उलाइका, यही लोग हैं, अला हुदन, हदायत पर, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। यहाँ तक मुत्तकीन ही फलाह पाएंगे, उनका जिक्र किया गया। अब अगली आयत में कुफार का जिक्र है। काफिर नाशुक्री करते हैं अल्लाह की नेमतों का, इसलिए उनको कुफरान नेमत के सिले में काफिर कहा जाता है। इन्नल लजीना, बेशक वो लोग, कफरू, जो मुनकिर हुए, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, इन पर, आ अंज़रतहुम, कि तू इनको डराए, अम लम तुनज़िरहुम, या इनको ना डराए, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। खतम अल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगा दी, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, इनके कानों पर, व अला अब्सारिहिम, इनकी आंखों पर, रिशावतुन, पर्दा है, वलहुम अजाबुन अजीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी आपको लफ्जी तर्जुमा बताऊंगी। अलिफ लाम मीम हरूफ मुकत्तात हैं, ज़ालिका, ये, रैबा, शक, फीहे, इसमें, हुदन, हदायत, लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए, युमिनूना, ईमान रखते हैं, युकीमूना, कायम करते हैं, रज़क़नाहुम, जो रिस्क दिया उनको, युनफिकूना, खर्च करते हैं, युकिनूना, यकीन रखते हैं, मुफलिहूना, फलाह पाने वाले हैं, कफरू, जिन्होंने इनकार किया, सवाउन, बराबर है उनके लिए, अनज़रतहुम, तो इन्हें डराए, खतमा, मोहर लगा दी, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, अला अब्सारिहिम, इनकी आंखों पर, विशावतुन, पर्दा है, अजाबुन अजीम, बहुत बड़ा अजाब है। अब कुफर के बेटा मानी क्या है? कुफर, इनकार करना, छुपा देना। नाशुक्री को भी कुफर इसलिए कहा जाता है कि इसमें मोहसिन के एहसान को छुपा दिया जाता है। शरई इस्तिलाह में जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, इनमें से किसी चीज के इनकार का नाम कुफर है। कुफार को डराना या ना डराना बराबर है। ऐसा डराना जो शफकत और मोहब्बत की बिना पर हो, जैसे
زبردستی ان کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ ایسا ڈرانا مراد ہے جو شفقت اور محبت کی وجہ سے ہو، جیسے اولاد کو آگ سے، سانپ سے، بچھو سے ڈرایا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ نذیر کا لقب دیا گیا ہے، جو از راہ شفقت آنے والے مصائب سے ڈراتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بتا دیا گیا، یہ مخالفت کی وجہ سے حقیقت کو پہچاننے سے عاری ہیں، اور یہ اپنے تکبر، ضد کی وجہ سے صحیح بات بھی نہیں سنتے۔ آپ ان کی اصلاح کے لیے جو بھی کوششیں کر رہے ہیں وہ کبھی بھی مؤثر ثابت نہیں ہوں گی۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دلوں پر مہر لگانے سے مطلب بیٹا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرنے میں اور مخالفت میں حد سے گزر جاتا ہے کہ حق کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتا اور گناہ اسے بہت اچھا لگتا ہے، تو سمجھ لیں اس کے دل پر مہر لگا دی گئی ہے۔ یہ استعارہ ہے، ورنہ اللہ کا دلوں اور کانوں پر مہر لگا دینا ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، یعنی اب ان میں قبول حق کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو برا لگتا ہے۔ پہلے نقطے گناہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ نقطے لگتے جاتے ہیں، وہ نقطہ بڑا ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہاں نیکی اور بدی کا امتیاز اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آنکھوں پر پردہ ہے۔ آنکھوں پر پردے کا مطلب یہ ہے، آنکھوں پر پردے سے مراد یہ ہے کہ دلوں میں آنے والا کوئی مضمون یا فکر و خیال کسی ایک سمت سے نہیں، ہر طرف سے آ سکتا ہے۔ اس طرح کانوں میں آنے والی آواز ہر طرف سے آتی ہے۔ ان کی بندش و رکاوٹ اسی وقت ہوگی جب ان پر مہر لگا دی جائے، اور جب پردہ ڈال دیا جائے تو آنکھوں کا ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ اور کفار کی سزا کیا بتائی گئی؟ سخت عذاب۔ نافرمانی اور گناہ دنیا میں کرے گا اور آخرت میں موت کے وقت کا عذاب، قبر کا عذاب، میدان حشر کی پریشانی، اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا۔ جی بیٹا، یہ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، اور جو نہ سمجھ آئے لفظی ترجمہ پہلے پڑھیے، پھر با محاورہ پڑھیے، پھر مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں کسی بھی وقت کوسچن آنسر کر کے اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، پہلے رکوع میں ہم نے ذکر کیا متقین کا اور کفار کا، دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے منافقین کا میں انٹروڈکشن بتا دوں گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید اور تبلیغ کا کام شروع کیا تو سب سے بڑے دشمن کفار تھے جو مکہ میں ان کے سامنے آئے، اور ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ مدینے کی طرف اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت فرما گئے۔ یہاں ان کا سامنا ایک سخت ترین منافقین کے گروہ سے ہوا۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے مدینہ والے ان کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ کئی جھگڑے ہوئے ہجرت مدینہ کے بعد۔ میثاق مدینہ کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثالث بنا دیا گیا کہ ہر قسم کے جھگڑے کا آخری فیصلہ حضور کریں گے۔ اس سے اس کی دشمنی مسلمانوں سے شروع ہوئی۔ وہ نام کا مسلمان ہو گیا لیکن دل سے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتا رہا۔ یہاں منافقین کی تمام کی اقسام کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر،
वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, मुनाफिक हैं। युखादिऊन अल्लाह, युखादिऊन धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लजीना आमनु, और उनको जो ईमान लाए। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसुहुम वमा यशउरून, और इस सिवाय अपने आप के किसी को धोखा नहीं देते। फी कुलूबिहिम मरजुन, इनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, उन्होंने, और अल्लाह ने ज्यादा कर दिया उनकी बीमारी को। वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यक्ज़िबून, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। मुनाफिकीन ही की हालत का दोबारा बयान किया जा रहा है। अलामत क्या है, निशानी क्या है? वएज़ा कीला लहुम, और जब मुनाफिकीन से कहा जाता है ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद ना करो, क़ालू, वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिमून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला, खबरदार, इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना, बेशक वो खुद फसाद करने वाले हैं। वलाकिन ला यशउरून, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। वाइज़ा कीला लहुम, और जब इनसे कहा जाता है आमिनु, ईमान लाओ, कमा आमनन नासु, जैसे बाकी लोग ईमान लाए। कौलू, उन्होंने कहा अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएं, कमा आमनस सुफहा, जैसे बेवकूफ लोग ईमान लाए। अल्लाह, खबरदार, इन्नहुम, इन्नहुम, बेशक वो, हुमुस सुफहाउ, खुद बेवकूफ हैं। वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो नहीं जानते। एक और जगह अब या अगली आयत में भी मुनाफिकीन की निशानी बताई जा रही है। वाइज़ा, और जब, लकुल लजीना आमनु, जब वो मिलते हैं मोमिनीन से, कौलू, कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। वाइज़ा, और जब, खलो एला शयातीनिहिम, जब खलवत में, तन्हाई में अपने शैतानों की तरफ जाते हैं, कौलू, कहते हैं इन्ना माकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, हम तो मुसलमानों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। अल्लाहु यस्तहजिउ, अल्लाह उनसे हंसी मजाक करता है, बिहिम, उनके साथ। व युमुद्दुहुम, ढील देता है, फी तुग़यानिहिम, इनकी सरकशी में, या महून, जिसमें वो अंधे हुए जा रहे हैं। उलाइका लज़ीना इश्तराबु दलालता बिलहुदा, यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीदा गुमराही को हदायत के बदले। फमा रबिहत तिजारतुहुम, इनकी तिजारत ने ना उन्हें कोई फायदा दिया। वमा कानू मुहतदीन, ना वो हदायत याफ्ता हुए। मुनाफिकीन की एक और मिसाल शॉर्ट आंसर में आपसे पूछा जाएगा, दूसरे रुकू में मुनाफिकीन का जिक्र है। मसलहुम, इनकी मिसाल, का मसल लजीज तौकदा नार, इस एक शख्स की तरह है। मुनाफिकीन की मिसाल उस एक शख्स की तरह है जिसने आग जलाई। फलम्मा, फिर जब, अदाअत माहौलहु, जब आग ने इर्द गिर्द का माहौल रोशन कर दिया। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ने उनकी रोशनी ले ली। वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और उन्हें छोड़ दिया अंधेरों में, वो नहीं देख सकते। सुमन, बहरे, बुकमन, गूंगे, उमयुन, अंधे, फहुम ला यरजून, बस वो अब नहीं लौटेंगे। और या कसय्यबिन मिनस समाई, या आसमान से बारिश की तरह, फीहे ज़ुलुमातुन, जिसमें अंधेरे हैं, वरादुम व बर्क, गरज है और चमक। यज आलूना असाबेहुम, वो डालते हैं अपनी उंगलियां, फी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाई की हज़रल मौत, मौत के डर से। मुनाफिकीन अंधे बहरे गूंगे हैं, या उनकी मिसाल है कि आसमान से बारिश होती है जिसमें अंधेरे हैं, गरज है, चमक है, और वो उससे डर कर अपनी उंगलियां कानों में डालते हैं, हज़रल मौत, मौत के डर से। वल्लाहु, और अल्लाह, मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। यकादुल बर्क, करीब है कि बिजली,
यख्तफू अब्सारहुम, उचक ले उनकी बेनाई, कुल्लमा अदौआ, जब कभी रोशनी हो, लहुम मशौफी है, उसमें चलते हैं, व इज़ा, और जब अज़लमा अलैहिम, और जब उन पर अंधेरा छा जाए, कामू, रुक जाते। वलो शाअल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, ला ज़हबा बिसमइहिम, तो अल्लाह इनकी समात ले लेता, व अब्सारहिम, इनकी बसारत भी। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। दोबारा ये बेटा, युखादिऊना, वो धोखा देते हैं, फिल मुजारे, अनफुसहुम, अपने आप को, फज़ादहुम, अल्लाह ने बढ़ा दिया, यक्ज़िबूना, वो झूठ बोलते हैं, आमन्ना, नून आखिर में आए, हम ईमान लाए, यशउरूना, वो शऊर नहीं रखते, ला तुफसिदू, फसाद ना करो, यमुद्दुहुम, वो ढील देता है, फी तुग़यानिहिम, अपनी सरकशी में, मुहतदीना, हदायत याफ्ता, ज़हबा, वो ले गया, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले, मुफसिदून, फसाद करने वाले, ला यालमून, वो नहीं जानते, मसलहुम, इनकी मिसाल, माहौलहु, इर्द-गिर्द का माहौल, ला युबसरून, वो नहीं देखते, सुम्मुन, बहरे, बुकमुन, गूंगे, उम्युन, अंधे, मुहीतुन, घेरे हुए है, कदीरुन, कुदरत वाला, यज अलूना, वो डाल लेते हैं, यख्तफू, उचक ले, मशो, वो चले, शाह, इसने चाहा। अच्छा बेटा, मुनाफिकीन की दो अकसाम होती हैं, एक एतकादी मुनाफिक, एक अमली मुनाफिक। एतकादी मुनाफिक जिनमें ईमान सिरे से होता ही नहीं, ये मुंह से इस्लाम का इकरार करते हैं लेकिन दिल से मुखालफत करते हैं। अमली मुनाफिक, ये वो लोग होते हैं जो ज़बान से इस्लाम का इकरार करते हैं और दिल से सदाकत का एतराफ़ भी करते हैं, लेकिन इनके अमाल इस्लाम की तालीमात के मुताबिक नहीं होते। और मुनाफिकीन की पहली निशानी ये होती है कि ज़बान से इजहार करते हैं कि वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं, लेकिन ईमान इनके दिल में नहीं होता। दूसरी बात, धोखा देते हैं। मुसलमानों के पास आके कहते हैं हम मुसलमान हैं, अपने साथियों के पास जाके कहते हैं हम मजाक कर रहे हैं। इनका है झूठ बोलना, और वो अपने आप को धोखा देते हैं। मुनाफिक झूठे हैं, फिर फसाद बर्पा करते हैं, मुसलमानों को आपस में लड़वाते हैं, गज़वात के मौके पर मुसलमानों का साथ छोड़ जाते हैं और मुसलमानों को हमाकत का ताना देते हैं। क्योंकि मुसलमानों को इब्तदाई अहद में ईमान लाने की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए और मुनाफिकों ने ये कहना शुरू किया ये अहमक और बेवकूफ हैं। जब इनसे कहा गया ईमान ला, तो उन्होंने कहा क्या हम बेवकूफ हैं जो ईमान लाए? मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला उन्हें सरकशी में ढील देता है, क्योंकि ये हदायत के बदले गुमराही खरीदते हैं। अब इसके बाद मुनाफिकीन की दो ग्रोहों की मिसाल बयान की गई है। पहली मिसाल, हदायत की आग रोशन करना। इसकी मिसाल यूं है कि अल्लाह के एक बंदे जिनकी मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत की आग रोशन की, सारा माहौल रोशन हो गया, इस्लाम की रोशनी चारों तरफ फैल गई, लेकिन इस ग्रोह ने कोई फायदा नहीं उठाया। फिर अल्लाह ने इनका नूर छीन लिया, बसीरत ले ली, फिर वो रोशन माहौल अंधेरे में डूब गया, नूरे बसारत ले ली गई। जो खुद हक का तालिब नहीं होता, खुद हदायत की बजाय गुमराही अपने लिए पसंद करता है, तो अल्लाह ताला ने उसे उसी की तौफीक दे दी। फिर नूरे इस्लाम से बेबहरा रहने वाले लोग बहरे हैं, गूंगे हैं,
अंधे हैं और वो अपने अंधेपन की वजह से अंधेरे में डूबे हुए हैं। ये लोग हक सुनना नहीं चाहते, इनकी जबानें खामोश हैं, कलमा हक कहने से माजूर हैं और हक को देखने के लिए इनकी आंखें अंधी हैं। इन अयूब की वजह से ना तो किसी पुकारने वाले की पुकार सुन सकते हैं, ना इस पुकार का जवाब दे सकते हैं, ना किसी निशान, अलामत या इशारे से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। दूसरी मिसाल है, आसमान से तूफानी बारिश हो रही है। बारिश, अंधेरे, बादल की कड़क, बिजली की चमक और सफर करने वाला शख्स। बारिश से मुराद इस्लाम, अंधेरों और बादल की कड़क से मुराद मसाइब, मुश्किलात जिन्होंने चारों तरफ से इस्लाम को घेर लिया है। बिजली की रोशनी से मुराद फतूहात जो इन नासाजगार हालात में इस्लाम को हासिल हुई। जिस तरह बारिश मुर्दा जमीनों को नई जिंदगी बख्शती है, जैसे बारिश के वक्त काली घटाएं छा जाती हैं, अंधेरा हो जाता है, बादल की खौफनाक कड़क से दिल दहलते हैं, और जो सच्चे दिल से ईमान ला चुके हैं ना अंधेरों से डरते हैं ना बादल की कड़क से, लेकिन वो लोग जो इस्लाम की छींटों से सैराब भी नहीं होना चाहते, वो मसाइब की तारीख घटाएं देखकर, मुश्किलात की कड़क सुनकर इनके दिल डूब जाते हैं। वो इस्लाम का दामन छोड़ने में ही अपनी सलामती समझते हैं। फिर अगर इस्लाम की कोई कामयाबी नसीब होती है तो इस्लाम की तरफ लपकने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही मसाइब का कोई तुंद तेज चौंका आता, फौरन बददिल होकर इस्लाम छोड़ने के बारे में सोचते हैं। ज़ियाउल कुरान तफसीर की किताब का मैं हवाला बेटा दे रही हूँ। कानों में उंगलियां डालना। डर और खौफ की वजह से उनकी यह हालत होती है कि उंगलियों को सिरे से कानों में डालने के बजाय पूरी उंगली कानों में ठूस लेते हैं। कुछ देर तो अपने आप को गलत फहमी में डाल देते हैं कि हलाकत से बच जाएंगे, लेकिन बच नहीं सकते। वो अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बच सकते और करीब है बिजली इनकी आंखें उचक ले। हैरानी और परेशानी में इधर उधर भाग रहे हैं। जब रोशनी होती है तो चल पड़ते हैं, अंधेरा होता है तो रुक जाते हैं। ये मिसाल, ये कैफियत उन मुनाफिकीन की है जो तजब्जुब और शक व शुबात का शिकार हैं। कभी इकरार करते हैं, कभी इनकार करते हैं। माल गनीमत नजर आए तो मुसलमान बन जाते हैं, जिहाद का हुक्म आए तो वापस लौट जाते हैं। मुनाफिकीन का यह दूसरा गिरोह जिद और इनकार की बजाय इस्लाह की रविश इख्तियार कर रहा। इससे मालूम हुआ कि इनमें कबूलियत हक की सलाहियत बिल्कुल खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी कुछ बाकी है। अगर वो हदायत से बिल्कुल मुंह मोड़ लें तो अल्लाह भी इनसे मुंह मोड़ लेगा। ये एक मोहलत है जो अल्लाह हर एक को कुछ वक्त के लिए देता है। बेशक अल्लाह ही हर चीज पर कादिर है, वो किसी चीज का मोहताज नहीं, इसके इख्तियारात महदूद नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा इसका ताबे है। जी स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने समझने की तौफीक दे, इस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। बेटा पढ़ना है पूरे शौक से, पूरी रगबत से। मैंने बहुत तेजी से पढ़ाने की कोशिश की। एक एक लफ्ज पढ़ने पर आपको नेकियां मिलेंगी, और कुरान पढ़ेंगे तो सिलेबस में भी नंबर आएंगे, यानी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई आपके हाथ में है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और इसको सिखाए। अल्लाह हाफिज बेटा।